अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस में हमारा जो आज का लेक्चर है वो होगा जी हमारी एक्सरसाइज के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली। हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिए थे। जो रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग हैं उनको डिस्कस करते हैं अपने आज के इस लेक्चर में। इनमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो हम उनको कंबाइनली डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूं कौन से शॉर्ट होंगे और कौन से क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास लॉन्ग होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसे कि डिफाइन डाटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी एक्ट्स। तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट्स जो है वो अब कोई एक आध क्वेश्चन तो है नहीं, कोई एक आध डेफिनेशन तो है नहीं। प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट, देखिए भाई इसमें हमने मल्टीपल एक्ट्स पढ़े थे। 1976 का कॉपीराइट का एक्ट, 1908 का हमारा जो प्राइवेसी प्रोटेक्शन का एक्ट था, 1984 में केबल कम्युनिकेशन एक्ट आया, 1988 का एक्ट पड़ा मिसयूज का, 1990 का कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिगार्डिंग था और 1998 का जो हमारा डाटा प्रोटेक्शन एक्ट था। ये तमाम एक्ट्स के बारे में इनकी डेट्स लिखकर इनको एक्सप्लेन कर देना है। अगर वो कहते हैं जी जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है कि लिस्ट द एक्ट्स प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट्स, तो जस्ट आपने उनकी डेट्स के साथ उनके नाम लिख देने कि ये कौन सा एक्ट है, ये कौन सा एक्ट है, उसके नाम जस्ट लिस्ट कर देने हैं। और अगर इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आपको तमाम डेट्स के साथ इन तमाम एक्ट्स के नाम लिखकर इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पहले उसकी लिस्ट बनाए एंड देन उसको एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द लेजिस्लेशन एंड कॉपीराइट इश्यूज। ये है जी हमारे पास लेजिस्लेशन एंड कॉपीराइट। तो बेसिकली देखिए कॉपीराइट इश्यूज। लेजिस्लेशन क्या है? द लॉ। When we talk about the law, it means that we're talking about the legislation. Legislation basically क्या है? जिसके अंदर हमने डिफरेंट एक्ट्स को पास किया, डिफरेंट लॉज बनाए, लॉ सूट्स बनाए कि जिसके अकॉर्डिंगली डाटा की प्रोटेक्शन की जाएगी। डाटा को हमेशा सेफ गार्ड पॉलिसी के साथ उसकी प्रोटेक्शन की जाएगी। डाटा को हमेशा बचा कर रखा जाएगा हार्मफुल बैड इंटेंशंस या नेगेटिव इंटेंशंस रखने वाले यूजर्स से। उसको कहते हैं लेजिस्लेशन, जिसमें कानून आ जाता है आपका। जैसे कि हमने देखा था कि मुख्तलिफ कंट्रीज ने इस लेजिस्लेशन को पास किया है, बल्कि इसके ऊपर वर्किंग भी की है और उसको अपने कंट्रीज के अंदर इंप्लीमेंट भी किया हुआ है। इस लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंगली जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक्चुअल रिस्पॉन्स ये है कि जिसका भी डाटा वो रखें अपने पास, उसको बताएं कि हम आपका डाटा अपने पास रखे हुए हैं और कब तक रखेंगे, ये सारी चीजें लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। ये बेसिकली लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंगली कुछ रूल्स थे। कॉपीराइट इश्यूज क्या है कि जब एक चीज के कॉपीज जनरेट की जाती है इलीगल मीन्स के साथ। कॉपीराइट इश्यूज क्या है? एक सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन या किसी भी वेबसाइट का, किसी भी बिल्डिंग, बुक, पोएट्री या किसी की पेंटिंग का, किसी की कोई भी चीज, जो कोई भी प्रोडक्ट हो, उसकी अगर कोई इलीगल मीन्स के साथ दूसरा यूजर कॉपी जनरेट करता है तो दैट इज कॉपीराइट इश्यूज। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज डिफाइन द टाइप्स ऑफ वायरसेस। हमने इसके अंदर लॉजिक बॉम्ब पढ़ा, ट्रोजन हॉर्स पढ़ा, बूट सेक्टर वायरस पढ़ा, बूट सेक्टर वायरस। इसके अलावा हमने रेडलॉक के बारे में पढ़ा। ठीक है जी, तो ये तमाम जो थे हमारे पास वायरसेस की टाइप्स की लिस्ट थी, हमने वो एक्सप्लेन कर देनी है। अगर डेफिनेटली शॉर्ट में आएगा तो जस्ट उनके नाम लिखने हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं करना, उनकी वर्किंग भी नहीं बतानी, सिंपल नाम लिख देने। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो हम उसको डिटेल से एक्सप्लेन कर देंगे। व्हाट इज अ पासवर्ड? पासवर्ड क्या है जी? देखें, पासवर्ड स्टूडेंट्स क्या होता है, किसी भी चीज को ऑथराइज करने के लिए, उसकी एक्सेस हासिल करने के लिए हम जो है एक चीज इस्तेमाल करते हैं। कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर होता है जिसको हम पासवर्ड कहते हैं। जैसे कि मोबाइल के ऊपर जो पासवर्ड लगा होता है, लैपटॉप या पीसी के ऊपर जो पासवर्ड लगाया होता है, तो उस पासवर्ड का मतलब यही है कि जिसको वो पासवर्ड आता होगा, जिसको वो की आती होगी, जिसको वो चंद कैरेक्टर की सीरीज आती होगी, वही उस सिस्टम की, उस चीज की, उस डिवाइस की एक्सेस हासिल कर सकता है। तो ऑथराइजेशन के लिए, अप्रूव, अपने आप को अप्रूव्ड यूजर प्रूव करने के लिए हम लोग जो एक सेट ऑफ सीरीज यूज करते हैं, दैट इज अ पासवर्ड। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज राइट द नेम्स एंड डिफाइन ब्रीफली द एंटीवायरसेस। तो हमने एंटीवायरस को डिफाइन तो पहले कर लिया, वायरस उसके अंदर कुछ नाम लिख दें आप, वेबरूट का लिख दें, नॉर्टन का लिख दें, इसके अलावा McAfee यानी कि मैकेफी जिसको हम बोलते हैं, मैकेफी का नाम लिख दें। तो ये कुछ हमारे पास एंटीवायरस की लिस्ट है। साथ में कोबरा लिख दें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई एंटीवायरस का नाम आता है तो वो आप एंटीवायरस का नाम लिख सकते हैं। अदरवाइज जो आपके सिलेबस के अंदर है जस्ट आपने वही लिख देने हैं। शॉर्ट में आएगा तो जस्ट उनके नाम लिखेंगे, अगर लॉन्ग में आएगा तो एंटीवायरस का पूरा एक्सप्लेन करेंगे। आपने नेम्स एक्सप्लेन नहीं करना होता, जस्ट एंटीवायरस के नेम लिखने होते हैं, लिस्ट करने होते हैं। द नेक्स्ट वन इज, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द एग्जेम्पशन ऑफ 1990 एक्ट। तो 1990 एक्ट जो था हमारे पास वो था जी बेसिकली मिसयूज के अकॉर्डिंगली, आई थिंक यस इट वाज अबाउट कंप्यूटर मिसयूज एक्ट। बेसिकली ये इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए था, उन लोगों के अगेंस्ट एक्शन लेने के मुतालिक था जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएंगे, जो कंप्यूटर का
मिस यूज करेंगे तो उनके अगेंस्ट था। हम इसको अच्छे तरीके से अपने लॉज में, जब हमने प्रोटेक्शन प्राइवेसी के एक्सपर्ट थे तब हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे का रहता हो तो वो उस लेक्चर को रिपीट करके देख ले। तो ये था जी हमारा आज का एक्सरसाइज से रिगार्डिंग हमारा एक लेक्चर था, जिसमें हमने अपनी एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ेंगे हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो तब तक के लिए फिलहाल हम ब्रेक लेंगे, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।